को, विचारों को हम लोग सुनते हैं। नेताजी के सिद्धांतों पर चलने वाले हम लोग हैं। मैं वीर अब्दुल हमीद की धरती से आता हूं और साथ ही मैं बचपन से जब से मैं होश संभाला हूं तब राजनीति रोटियां सेक रही थी, उसमें अखिलेश यादव जी आए थे। मैं वहाँ से आपको बता दूं कि इतना बड़ा हम लोग से 4 गुना पुलिस फोर्स थी, उन लोगों को मैं कूद कर अध्यक्ष जी के गाड़ी के आगे आ गया था। अच्छा, अगर बात कर लिया जाए तो बाल्यावस्था ही कर लिया जाए। बाल्यावस्था में आप 9 के बाद अगर किसानों को, नौजवानों को, माताओं को, बहनों को, गरीब दलितों को, मुस्लिमों को, हिंदुओं को, सबको एक समान हक सामने करने एकदम बेचैन आत्मा है ये, मतलब कुछ है। मतलब तो आखिर चाहते क्या है आप? तो अखिलेश यादव जी का कुछ का क्या करना? ओम प्रकाश राजभर जी नेता नहीं है, वो नेता नहीं है ना। हम लोग उनको नेता कभी कभी लिए हैं पार्टी से हटने के बाद, कभी नहीं। ओम प्रकाश राजभर जी को बीजेपी वाले पैसा रुपया देकर अखिलेश यादव जी से बोलवाना चाहते हैं कि कुछ बोलो उनके सामने, वरना जहुराबाद से इस बार जनता उनको नकार चुकी है एकदम। इस बार खदेड़ देंगे हम लोग जहुराबाद से ओम प्रकाश राजभर जी को। अच्छा, राजभर जूता साफ करने वाला है, नरेंद्र मोदी जी को कहे थे। आज वही जूता पर थूक कर चाटने का ओम प्रकाश राजभर जी। उत्तर प्रदेश में एक काम नहीं दिख रहा है। आप खुद पत्रकार महोदय जी हैं, एक काम आप गिनवा देंगे तो मैं अखिलेश यादव का 1000 काम गिनवा कर दिखा में तो हम लोग भैया के लिए खून बहाने के लिए तैयार हैं, अखिलेश यादव के लिए, अखिलेश यादव जी के लिए, कि लगते जिगर अखिलेश पर हम जान निछावर कर देंगे, कि लगते जिगर अखिलेश पर हम जान निछावर कर देंगे। अगर वक्त ने हमसे खून मांगा हम वक्त का दामन भर देंगे। लोग बचपना छोड़ के दीवाने हो जाते हैं अखिलेश के, वो भी वैसा अखिलेश जो नौजवानों की अगर बात कर लिया जाए तो दिलो दिमाग में दहशत इस तरह से फैला दिया है कि लोग उठते हैं तब, सोते हैं तब, जागते हैं तब, दीवाने ही दीवाने देते। इनको गौर से देख लीजिए, ये एक ऐसे दीवाने हैं, मात्र 16 वर्ष की उम्र है और बचपन से ही अखिलेश के दीवाने। कभी क्या होता है कि पुलिस प्रशासन की बातों को लांग जाते हैं, तो कभी अगर लगेगा बड़े तो उसको भी लांग जाते हैं। तरह तरह की चीज़ें आज हमारे बीच में। ये अभी लखनऊ से आए हैं, लखनऊ से मुलाकात हो गई हमारी बनारस में। पहले तो स्वागत है आपका। आपको प्रणाम करता हूं मैं, मेरा नाम मान सिंह है। सबसे पहले आपके इस न्यूज़ चैनल जोश एक्सप्रेस को मैं शुक्रिया करना चाहता हूं कि छोटे नन्हे समाजवादी सिपाही को यहाँ पे 2 शब्द बोलने का मौका मिला। आपको, आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूं कि दोनों हाथ से आप दिव्यांग होकर आप पत्रकारिता का काम कर रहे हैं। इससे बड़ा हमारे भारत के लिए सौभाग्य की बात है। देख लीजिए, लोग कहते हैं देखने में छोट लगे घाव करे गंभीर। इनको देखिए, उम्र मात्र 16 वर्ष है, 9 में पढ़ते हैं, लेकिन इस कदर आप इनको अगर देखेंगे तो बड़े बड़े नेता भी हिल जाएंगे कि ये कैसा है जो 16 वर्ष 14 वर्ष का आता है और क्या होता है कि सबको अपना दीवाना बना लेता है। अगर आप बात कर लिया जाए, ये उम्र पढ़ने की है, क्या जरूरत था टोपी लगाने का, ये लगाने का, नेता बनने का शौक क्या है? हम नेता नहीं हैं, हम अखिलेश भैया की दीवाने हैं, समाजवादी शेर हैं, समाजवादी कार्यकर्ता हैं। पढ़ाई के साथ साथ अखिलेश जी को, विचारों को हम लोग सुनते हैं। नेताजी के सिद्धांतों पर चलने वाले हम लोग हैं। मैं वीर अब्दुल हमीद की धरती से आता हूं और साथ ही मैं बचपन से जब से मैं होश संभाला हूं तब से आदरणीय अखिलेश यादव जी के विचारों से प्रभावित होकर, समाजवादी पार्टी के विचारों से प्रभावित होकर मैं दिन प्रतिदिन अखिलेश यादव जहां भी जाते हैं, रुद्रपुर देवरिया में जो कांड हुआ था जिससे विपक्षी पार्टियां सारी राजनीति रोटियां सेक रही थी, उसमें अखिलेश यादव जी आए थे। मैं वहाँ से आपको बता दूं कि मोहम्मदाबाद से आने वाले थे, उस समय मैं खुद बाइक उठाया और चला गया अखिलेश यादव को। बैरिकेडिंग लगा था पूरे क्षेत्र में, कोई एकदम पुलिस वाला दौड़ा देता था हम लोगों को। उसमें मैं खेत से नाले में तमाम ऐसे और हर थे, उसमें घुस कर मैं गया। जब अध्यक्ष जी आए तो उस समय बैरिकेडिंग लगा था इतना बड़ा, हम लोग से 4 गुना पुलिस फोर्स थी, उन लोगों को मैं कूद कर अध्यक्ष जी के गाड़ी के आगे आ गया था। अच्छा, क्या जरूरत था? एक दीवानगी थी, भैया को पहली बार देखे थे अपने क्षेत्र में, खुरापाती नहीं है, एक दीवानगी थी उनको देखकर। और अखिलेश यादव जी जो रुद्रपुर देवरिया में कांड हुआ था, अगर नहीं आते तो ये मामला अभी सल्टा नहीं होता। इस पे विपक्षी पार्टियां राजनीति रोटियां सेकती है अपनी। अगर देख लिया जाए कि इनकी उम्र अगर बात किया जाए तो लोग कहते हैं 18 वर्ष होने के बाद हम वोट देने के काबिल होते हैं, लेकिन नेता बनने के लिए उम्र की जरूरत नहीं होती है। उम्र तो ऐसा होता है नेता कि बचपन से उछाल करने लगे। क्या लगता है कि नेता बनने का शौक था, या फिर माँ बाप ने बताया, या फिर ऐसे आप नेता बनने का मतलब चाल नहीं है? चाल कोई नहीं था। देखिए, एक लोग होता है प्रभावित, हम लोग नेताजी को मानने वाले लोग हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले, लोहिया जी को मानने वाले हम समाजवादी लोग हैं। बचपन से मेरे अंदर जिज्ञासा रही है कि अध्यक्ष जी के लिए कुछ काम करूं, नेताजी के लिए काम करूं, अपने समाज के लिए काम करूं। नेता होना कोई बड़ी बात नहीं है, नेता तो आजकल सब बन जाएंगे। नेता बनना कोई बड़ी बात नहीं है। अपने लोगों के बीच में अभी 9 में पढ़ते हैं आप, मात्र 9 में पढ़ते हैं। 9 में अगर बात कर लिया जाए तो बाल्यावस्था ही कर लिया जाए।
बाल्यावस्था में आप हैं, 9 के बाद अगर हाई स्कूल करते इंटर पढ़ने का जिज्ञासा और बढ़ता, IAS PCS बनते, ये सब सपना नहीं था? सपना तमाम है, सपना तमाम है, लेकिन हम आपको बार बार कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी को देखकर हम लोग प्रभावित हुए, नेताजी को देखकर प्रभावित हुए। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसानों को, नौजवानों को, माताओं को, बहनों को, गरीब दलितों को, मुस्लिमों को, हिंदुओं को, सबको एक समान हक हिस्सा देती है। इसलिए हम समाजवादी पार्टी में आए और बचपन से अखिलेश यादव जी ने जो मुझे सम्मान दिया, मैं बलिया की 27 तारीख को मीटिंग थी तो उसमें सबसे पीछे मैं बैठा था। अध्यक्ष जी शांतिपूर्वक हुए तो मैं भैया को देखकर इसका कहा भैया, तो अध्यक्ष जी बुलाए कि सर इधर आओ, इधर आओ। तो मैंने कहा कि जी भैया प्रणाम प्रणाम, क्या पैरों छुआ तो करें, क्या चाहिए तुम्हें ये बताओ। तो कहा कि भैया कुछ नहीं, बस आपको देख लिया, आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे। तो पीठ ठोकर करें कि हम आशीर्वाद तो मेरे साथ तुम्हारा हमेशा रहेगा, तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ। सबके सामने करें एकदम बेचैन आत्मा है ये, मतलब कुटफात है, मतलब तो आखिर चाहते क्या है आप? तो अखिलेश यादव जी कहें कि तुमको क्या चाहिए, तो कहे कि भैया कुछ नहीं, हमको चाहिए कभी गाजीपुर जिले में आई है तो हमको एक बार मंच पर चढ़ा के स्पीच दिलवाइए अपने प्रति। तो कहे तो हमारे लिए कुछ सुनाओ तुम। तो मैंने बोला था भैया के लिए कि भैया एक शायरी आपके लिए लिखा हूँ कि दुश्मन करे आगाज हम अंजाम लिख देंगे, कि दुश्मन करे आगाज हम अंजाम लिख देंगे, लहू के रंग से इतिहास में संग्राम लिख देंगे। अभी तो मेरी जिंदगी पर लिखा है अखिलेश यादव का नाम, अब अपनी मौत भी अखिलेश भैया के नाम कर देंगे, अब अपनी मौत भी अखिलेश भैया के नाम कर देंगे। बाप रे बाप, आप देख लीजिए अखिलेश के इतने बड़े दीवान हैं, इतने बड़े भक्त हैं अखिलेश के कि क्या बताया जाएगा। सर से पांव तक देखेंगे तो लाल ही लाल है और अखिलेश दिखाई दे रहा है, आप देख रहे होंगे। अगर बात कर लिया जाए मानसिंह, ये शेर है, शेर के नाम से जाने जाते हैं। गाजीपुर के धरती तो ऐसे ही शेरों से खाली नहीं, जगह जगह आपको शेर मिल जाएंगे। गाजीपुर वीरों की धरती कही जाती है, वह हर एक क्षेत्र में वीर मिल जाए। अब बगल में ही आपके एक ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जो क्या होता है कि आप लोग बड़ा सपोर्ट करते थे और आज ओम प्रकाश राजभर हमेशा अखिलेश यादव पे कुछ ना कुछ कटाच कर क्या करना। ओम प्रकाश राजभर जी नेता नहीं है, वो नेता नहीं है ना, हम लोग उनको नेता कभी मान ही नहीं सकते। नेता वो होता है जो लोगों की बातों को सुने, लोगों के विचारों को सुने, जगह पर जाए आए। अरे हमारा अति पिछड़ो दलितों का सबकी बात करते हैं, क्या बात कर रहे हैं? बात वो नहीं है उनके, कभी किसी की गाली देंगे, कभी माँ की गाली देंगे, कभी अपनी गाली लेंगे। आपके बगल से विधायक 2 बार बने, पता है कि नहीं आपको? जी, जहुराबाद विधानसभा से कभी माँ की कसम खाएंगे। तो राजनीति कसम खाने से नहीं होती है। ओम प्रकाश राजभर जी से मैं कहना चाहता हूँ, हमारे बड़े नेता हैं, वो विचारों से राजनीति होती है। अभी चैलेंज कर दिए अब अखिलेश यादव को, चैलेंज कर दिए। चैलेंज अखिलेश यादव जी उनके नाम कभी लिए हैं पार्टी से हटने के बाद? कभी नहीं। ओम प्रकाश राजभर जी को बीजेपी वाले पैसा रुपया देकर अखिलेश यादव जी से बोलवाना चाहते हैं कि कुछ बोलो उनके सामने, कुछ बोलो, लेकिन अखिलेश यादव ऐसे लोगों को एकदम नेगलेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं, ध्यान ही नहीं देते। उनके जिस्म और दिमाग में कोई ओम प्रकाश राजभर है ही नहीं अखिलेश यादव के प्रति। अच्छा। हाँ, ओम प्रकाश राजभर जी को नहीं जानते हैं अखिलेश यादव। जानते नहीं? जब जानते थे तब जानते थे, अब चले गए। अब उनसे कुछ भी बोले अखिलेश यादव जी वैसे लोग हमेशा जहाँ जाते हैं वहाँ अखिलेश का नाम लेते हैं, अखिलेश को बदनाम करते हैं। अरे भाई, तो ये हम आपसे कह ही रहे हैं कि नेता नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी अपने समाज के लिए जहुराबाद में क्या किए हैं? हम लोग बगल वाले, मेरा ब्लॉक 12 चौर पड़ता है, एक भी बार हम लोग के नहीं आए हैं, दुख या सुख हो किसी चीज में। कहते हैं कि हमेशा क्या होता है कि हम खड़े रहते हैं। कुछ नहीं, ओम प्रकाश राजभर जी अपने समाज को गुमराह कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, कुछ नहीं। अच्छा, अखिलेश यादव पे हमेशा कटाक्ष करते रहते हैं कि अखिलेश यादव भी कहता है कि क्या होता है कि PM बना दो मोदी को, इसमें क्या कहना चाहेंगे? कहता है कि रात को जाके फूल देता है, दिन को, ऐसा सब क्या? उनको तो मंत्री बनने से मतलब है कि मंत्री बन जाएंगे तो पैसा आ जाएगा मेरे पास, गाड़ियां आ जाएंगी, तमाम चीजें हैं सब। अखिलेश यादव जी गरीबों के मसीहा हैं। रात में आज 12 बजे देखिए, आज चल रहे हैं। अभी तो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी फिर दोबारा PM बने। ये मैं नहीं, ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं। भाई, ओम प्रकाश राजभर जी की बात हम लोग नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, उनको हम लोग नेता, हमको उनको कुछ मानते ही नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी को विधायक थे, उस समय समाजवादी पार्टी से गठबंधन था तो विधायक बन गए, वरना जहुराबाद से इस बार जनता उनको नकार चुकी है एकदम। इस बार खदेड़ देंगे हम लोग जहुराबाद से ओम प्रकाश राजभर जी को। अच्छा, आप जहुराबाद से आते हैं, बगल से आते हैं, तो आपको सारी चीजें वहाँ की जनता क्या कह रही है इस बार? ओम प्रकाश राजभर जी किसी के दरवाजे पर जीतने के बाद या मंत्री, इस समय जिज्ञासा उनकी है मंत्री बनने की। मंत्री किस लिए बने? मंत्री तो भाजपा में थे ही, छोड़ कर गए। यही ओम प्रकाश राजभर जी कहे थे कि अगर पिछड़ा दलित तुम्हारा जूता साफ करने वाला है तो ओम प्रकाश राजभर जूता साफ करने वाला है, नरेंद्र मोदी जी को कहे थे। आज वही जूता पर थूक कर चाटने का ओम प्रकाश राजभर जी काम कर रहे हैं। अरे बाप रे जी, इतनी बड़ी, मतलब जिस तरह से एकदम जाहिर सी बात है, इसको आप प्रूफ के साथ मंच पर जाते थे तो हम लोग सुनते थे ओम प्रकाश राजभर जी को। उनकी बात न करिए, हम लोग अखिलेश यादव के दीवाने हैं। अखिलेश यादव जी के नीतियों पर चलने
का काम करेंगे। और मैं जब मिला था भैया से परसों तो कहे थे कि जब तुम्हारी मई में छुट्टी हो जाएगी गर्मी की तो अब हमारे लिए कुछ ऐसा कर दिखाओ। तो कहे थे कि भैया मैं साइकिल क्या करना चाहते हैं, क्या अखिलेश यादव कहे थे कि तो हमारे लिए कुछ करो तुम। तो कहे थे कि भैया इस समय तो आप पीडीए जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा दिए हैं, लोगों में जाकर मैं जागरूकता पैदा करूंगा। अब जिस दिन में संडे पड़ेगा 2 घंटा कहे थे कि समय मुझे दो और जाकर 250 रुपये का बोर्ड मिलेगा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। लोगों को बताओ कि समाजवादी पार्टी ने आज तमाम काम किए, मेट्रो से लेकर लखनऊ में आपका है, पूर्वांचल एक्सप्रेस, कुछ नहीं पूर्वांचल योगी जी का उत्तर प्रदेश में एक काम नहीं दिख रहा है। आप खुद पत्रकार महोदय जी हैं, एक काम आप गिनवा देंगे तो मैं अखिलेश यादव का 1000 काम गिनवा कर दिखाऊंगा आपका। जी ऐसी बात थोड़ी नहीं, बस योगी जी का मैं एक काम गिनवा सकता हूँ आपको, जो आज नौजवान रात दिन मेहनत करके फसल उगा रहे हैं, पानी की तरह अपना खून बहा रहे हैं, उनको साड़ उनका पूरा खा जा रहा है खेत। मतलब योगी से आप नाराज हैं? नाराज हम लोग पूरा नाराज है। आज नौजवान परेशान है, आज हर एक वर्ग परेशान है, आज बेटियां परेशान है, भाजपा की सरकार में महिलाएं परेशान हैं, आज नौकरियां नहीं मिल रही, तमाम तरह की समस्याएं हैं सब। वही समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बेटियों के लिए, बहनों के लिए 40 लाख लैपटॉप दिया था। आज कोई 500 रुपये और कुछ देने वाली कोई सरकार नहीं है। अरे बाप रे, आप देख लीजिए जिस तरह से ये गरज रहे हैं, वाकई मान सिंह है, मान यादव जी हैं, जिस तरह से शेर इनको कहा जाता है, गाजीपुर के नन्हे शेर है, नन्हे सिपाही हैं। मैं पहले ही बताया कि देखने में छोट लगे घाव करे गरीब। लास्ट आपसे सवाल करना चाहूँगा, जिस तरह से अखिलेश यादव के इतने भक्त हैं, तो अगला आपका टारगेट क्या होगा अखिलेश यादव के प्रति? इस बार 2024 में आदरणीय अखिलेश यादव जी की नीतियों को हम लोग लेकर चलेंगे जहां तक हो जाएगा। अगर भैया हम लोग से खून मांग दिए अपने चुनाव में तो हम लोग भैया के लिए खून बहाने के लिए तैयार हैं, अखिलेश यादव के लिए। तो मैं आपसे शायरी सुनाता हूँ अखिलेश यादव जी के लिए कि लगते जिगर अखिलेश पर हम जान निछावर कर देंगे, कि लगते जिगर अखिलेश पर हम जान निछावर कर देंगे। अगर वक्त ने हमसे खून मांगा हम वक्त का दामन भर देंगे, हम वक्त का दामन भर। क्या बात है। लेकिन एक चीज हमें बहुत काफी खलता है, देखिए ये भी नेता है, उभरते हुए नेता है, 16 हम लोग नेता नहीं है। अरे नेता बनेंगे, मुझे पता है, आज बने चाहे कल बने, आप नेता बनेंगे। इसलिए मैं बता दूं आपके पूर्वांचल के लोगों और पूर्वांचल के शेर जो अपने आप को कहते हैं, तकलीफ कब हो जाता है कि सिर्फ जाते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। क्यों नहीं आप लोग कुछ करने का काम करते हैं? मैं इनसे भी कह रहा हूँ कि फोटो खिंचवाने से जिंदगी क्या पूर्वांचल की बदल जाएगी? तस्वीरें बदल जाएगी। आप भी कुछ करो ना मेरे भाई। आदरणीय अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे अखिलेश यादव जी ने पास करवा कर गया था, भले ही आज बन रही हो। आज तमाम ऐसी चीजें हैं, 100 नंबर की पुलिस आज 112 हो गई है, 108, 102 आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 1090 महिलाओं के लिए दिया था। आज तमाम ऐसी सब सरकारें हमारे अखिलेश भैया ने चलवाई थी। आज योगी बाबा उसके नाम पर फीता काटने का काम कर रहे हैं। तो उनसे मैं कहना चाहता हूं कि फीता काटने से काम नहीं चलेगा। आप एक काम विकास गिनवा दीजिए यूपी में योगी बाबा का, मैं आपको 1000 काम गिनवाऊंगा, 1000 चैलेंज करता हूं। चलिए भैया, अब ये चैलेंज कर रहे हैं, अब इनके बातों से आप कितना सहमत है कमेंट करके बताइएगा। उम्र है 16 वर्ष, पढ़ने की उम्र है, बाल्य अवस्था उम्र है, लेकिन बात मोदी के चच्चा से भी ज़्यादा करते हैं अगर बात कर दिया जाए इनकी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।